नमस्कार, मेरा चैनल केशव ट्यूटर्स में स्वागत है। तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के आपको इक्वेशन सेट करना है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग अपना बुक में देखिए कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। टोटल पैसा विदड्रॉ करने गई 2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। नोट्स जो है 50 और 100 का है और टोटल वैल्यू जो है वो 2000 है। मीना गॉट 25 नोट्स ऑल और नंबर ऑफ नोट्स टोटल 25 है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड। 50 और 100 के कितने नोट्स हैं। तो देखो आप सीधे क्या करना कि लिखना कि लेट सी गॉट 50 रुपीज नोट इक्वल टू X एंड 100 रुपीज नोट इक्वल टू Y। बोलो ये समझ में आया कि 50 रुपीज का नोट जो है नंबर उसका X था और 100 रुपीज नोट का नंबर जो है वो Y है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है जी? टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन X प्लस Y इक्वल टू 25 देखो बना सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। बताइए आपको समझ में आया? उसने बोला कि 50 रुपीज और 100 रुपीज का नोट्स है, नंबर ऑफ नोट्स टोटल 25 है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है ना, तो जो फाइंड करना हो सबसे पहले क्या करो ना, जो फाइंड करना हो उसको X और Y ले लीजिए आप। तो देखिए इसको 50 रुपीज का नोट्स को X ले लिया, 100 रुपीज नंबर ऑफ नोट्स Y ले लिया। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नोट्स X प्लस Y इक्वल टू 25 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सुनो, नोट का टोटल वैल्यू कितना है? 2000 है। टोटल नोट्स कितना है? 2000 है। तो क्या करेंगे 50 रुपीज अकॉर्डिंग टू अनदर कंडीशन। देखो 50 रुपीज का नोट जो है वो है X, तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 50 इंटू X। और प्लस 100 रुपीज का कितना नोट है? Y, तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 100 इंटू Y। बोलो ये बात समझ में आया बच्चे? जितने नोट्स होंगे, अगर 50 रुपीज का 2 नोट्स है तो उसका वैल्यू 50 इंटू 200 होगा ना। तो इसी तरह दोनों नोट को ऐड करके इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया? 2000। देखिए दो इक्वेशन बन गया, एक हो गया 50X प्लस 100Y इक्वल टू 2000। ये देखिए आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो। अब क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए क्या करेंगे पता है? इसको 50 से डिवाइड कर दो बोथ साइड। ऐसे मैं वो चीज नहीं बता रहा हूं, आपको सिंपलर मेथड से बता रहा हूं कि सेकेंड इक्वेशन ये और 50 इक्वेशन ये। तो अब क्या करेंगे X प्लस Y इक्वल टू 25। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है जी। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सब बता रखा हूं, लेकिन ये एलिमिनेशन से करना है। तो क्या करेंगे? देखो दोनों को, इस इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एज इट इज रखना है। ये हो गया 50X प्लस 100Y इक्वल टू 2000। एज इट इज लिख दिया। इस इक्वेशन को देखो 50 से मल्टीप्लाई कर दो। एलिमिनेशन मेथड में मैंने बोला ना कि 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखिए 50X प्लस 50Y इक्वल टू 25 को 50 से करेंगे तो 1250 होगा। देखिए दो इक्वेशन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एलिमिनेट हो गया। अब X वाले को माइनस कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 100 माइनस 50 ये हो जाएगा 50Y इक्वल टू, इसमें आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा
750 और y इक्वल टू हो जाएगा 750 अपॉन 50। ये जीरो कैंसिल हो गया जी, इट मीन्स हो गया 15 और y इक्वल टू 15 हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 25। तो इट मीन्स आप जब वैल्यू y का पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में, आप लिखोगे पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप क्या देखेंगे x प्लस वाई मीन्स 15 इक्वल टू 25 और x इक्वल टू हो जाएगा 10। बस इसका मतलब आपको पूछा था 50 नोट्स, तो आप लिखोगे कि नंबर ऑफ नोट्स जो है 50 वाला वो x लिए थे ना जी, इसका मतलब 10 है और नंबर ऑफ नोट्स 100 वाला जो है वो 15 है। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। अब देखिए मैंने कल क्या बोला था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप आराम से वो कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है। अब चेक कर लो, दोनों नोट को प्लस करके देखो 25 हो रहा है। अब दोनों का वैल्यू पुट करो, 50 रुपीज का 10 नोट है तो 5 इंटू 10 इट मीन 500 इसकी वैल्यू हो गई, और 100 रुपीज का 15 नोट है, इसका मतलब 100 इंटू 15 इट मीन 1500 इसका वैल्यू है। इसका टोटल वैल्यू करेंगे तो कितना होगा, टोटल वैल्यू देखो 2000 है। इट मीन्स मेरा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन बच्चे आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और बच्चा भी इसका बेनिफिट उठाए। ठीक है ना, सभी बच्चों के पास इसका वीडियो जाए और घर बैठे सीखे। और आप लोग को अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल भेज सकते हैं, सीख सकते हैं। अब थैंक यू वेरी मच। हेलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 3.4 का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5th है। तो क्वेश्चन नंबर 5th आपको लोगों को बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं वही आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को जितना से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ कमेंट करके पूछे, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी आप लोग को पढ़ाने में बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करें। मुझे भी बहुत ही ऊर्जा मिलता है अगर आप लोग हमारे को बढ़ाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, तो हमें भी अच्छा लगता है बच्चा पढ़ाने में। तो देखिए 5th क्वेश्चन थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट, ये मेरा बोर्ड में आया था। मैं बता दूं आपको, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन मेरे बोर्ड में आया था और मैं इसको करके आया था। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर गए थे हमारे क्लास के, तो इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि ये लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। ध्यान से समझो, देखो टेक्निक को। 3 डेज के लिए जो चार्ज है बच्चा मेरा वो फिक्स है, ध्यान से समझना। ठीक, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है, उसके बाद जो भी चार्ज लगेगा ना पर डे के हिसाब से लगेगा। तो आप देखिए, एक बच्चा जो है एडिशनल चार्ज, सरिता जो है वो 7 डेज के लिए लेती है। देखिए तो 7 डेज को क्या होगा, आप ध्यान से समझो। 7 डेज इक्वल टू 3 डेज और प्लस 4 डेज होगा ना बच्चा मेरा। ऐसा क्यों किए पता है, क्योंकि 3 डेज का जो है ना वो फिक्स हो जाएगा। 3 डेज का फिक्स्ड होगा और इसका पर डे के अकॉर्डिंग लगेगा। ध्यान से समझो। सिमिलरली सरिता जो है, सरिता एक बच्ची है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, आपके पास भी एनसीईआरटी होगा, ध्यान से समझ लीजिए। सरिता 7 डेज लेती है, फिक्स चार्ज जो है वो 3 डेज का है। तो 7 डेज को आज से आप ब्रेक करो 3 डेज प्लस 4 डेज में। क्यों, क्योंकि 3 और 4 7 होता है। तो 3 डेज के लिए फिक्स हो जाएगा और बाकी का जो 4 डेज होगा उसका पर डे का कैलकुलेशन होगा। ओके, वेरी गुड।
अब देखिए सेकेंड क्या है, सुशी। सेकेंड है सुशी, ध्यान से समझना, 2 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा। सुशी जो है वो 5 डेज के लिए बुक लेती है, 5 डेज के लिए। इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, 3 डेज प्लस 2 डेज। ठीक, अब ध्यान से समझो, देखो ये है सुशी का और ये है सरिता का। अब देखो क्या करोगे, आप क्वेश्चन को लिखोगे कि लेट, देखिए सीधे लिखोगे कि लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर डे इक्वल टू वाई। फिक्स चार्ज जो है 100 रुपीज पर डे हो गया और फिक्स चार्ज पर डे जो चार्ज है वो वाई हो गया। अब सरिता 7 डेज लेती है ना, तो 7 डेज में 27 रुपया उसको पे करना पड़ता है, 27। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 7 डेज में क्या होगा, 3 डेज तो हो जाएगा फिक्स, तो ये हो गया एक्स और प्लस 4 डेज हुआ पर डे वाला, मतलब 4y, तो उसको कितना रुपीज पे करना पड़ा, 27। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बोलो आपको समझ में आया? फिर से समझा रहा हूं मैं। सरिता जो है 7 डेज के लिए बुक को लेंडिंग करती है, उधार लेती है, तो 7 डेज में 3 डेज तो फिक्स वाला हो गया, 3 डेज फिक्स वाला हो गया और 4 डेज पर आवर वाला हो गया। तो फिक्स डेज का जो चार्ज है वो एक्स लग गया 3 दिन का, और 1 दिन का वाई लग रहा था, तो 4 डे का 4y हो गया चार्ज। दोनों चार्ज मिलके 27 रुपीज हो गया। ये देखिए पहला इक्वेशन बन गया सरिता का, फॉर 7 डेज सरिताज का चार्ज ये हो गया। इसको तो आप लिख लोगे, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। पहले ना इक्वेशन को बनाना सीखिए। फिर सुशी है, सुशी 5 डेज के लिए 21 रुपीज लगता है, 5 डेज के लिए 21। फिर यहां लिखोगे आप अगेन सुशी चार्ज क्या होगा, 5 डेज का, इट मींस x और प्लस 2y। बोलो ये समझ में आया? क्योंकि फिक्स डेज 3 डेज तो फिक्स हो गया, बाकी का 2 डेज पर डे के हिसाब लगा, तो इक्वल टू में हो गया 21। ये देखिए सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ये 4 और 2 कहां से आया, ये चीज जरा ध्यान से समझना। 7 डेज था, 3 डेज फिक्स वाला माइनस हो गया, 7 में 3 गया 4। यहां 5 डेज था, सुशी का चार्ज जो होगा, सुशी का चार्ज फॉर 5 डेज के लिए, ठीक है ना। तो 5 डेज में x 3 डेज के लिए हुआ, बाकी 2 डेज। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो एलिमिनेशन से। सेकेंड इक्वेशन ये है ही x प्लस 4y इक्वल टू 27। ये क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस। भैया ये तो आपको सीखना पड़ेगा, मैंने एलिमिनेशन मेथड समझा रखा हूं, अपने प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हो। ये x और x कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हो गया 6/2 इक्वल टू 3। y जो था पर डे चार्ज था, इट मींस पर डे चार्ज जो हो गया जी 3 रुपीज हो गया पर डे चार्ज, समझ गए ना। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो x प्लस 2y, y मतलब 3 इक्वल टू 21 और x इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 6 इक्वल टू 15 रुपीज जो हुआ भैया वो फिक्स चार्ज हो गया। आप समझे, 15 रुपीज फिक्स चार्ज हो गया, 2 दिन का हुआ, 3 डेज 3 टू जा 15 और 6 21 हो गया। अगर इसमें केस करोगे फिक्स डेज का 15 हो गया, 4 डेज का 12 हो गया, 12 और 15, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने देखा इसने क्वेश्चन में फाइनली क्या बचा, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स चार्ज का भी आ गया आंसर, 3 रुपीज पर 15 रुपीज 3 डेज का फिक्स, और इस तरीके से, ठीक है ना।
फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आपका एनसीईआरटी का टोटल करूंगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको तो बेनिफिट मिले ही मिले और भी बच्चों इसका फायदा उठाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।